साल भर भगवान शिव के भक्त श्रावण मास में कांवड़ यात्रा का इंतजार बेसब्री से करते हैं, लेकिन इस साल भी कोरोना वायरस की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआती दौर में ही प्रशासन अतिरिक्त एहतियात बरत रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई हुई है। गौरतलब है कि जबलपुर में निकाली जाने वाली यह यात्रा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संस्कार कांवड़ यात्रा, जो कि बीते 10 सालों से लगातार निकाली जा रही है, जहां उसमें लाखों लोग शामिल होते थे। परंतु कोरोना के चलते बीते 2 सालों से यह यात्रा नहीं निकाली जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेके आज सुनिश्चित रूप से दूसरी बैठक तो थी और आप लोग साक्षी हैं, और मुझे लगता है ये नगर का पूरा जिला प्रशासन और जवाबदार जिम्मेदार सब साक्षी हैं कि ये 11वीं यात्रा है। वो 11वीं यात्रा में पहली बार हो रहा है। एक तो बहुत लेट बैठक हुई। कांवड़ यात्रा कितनी विशाल है, विहंगम है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड में इस पर कोई डिसीजन लेना हमारे लिए बड़ा असहज हो जाता है। कोविड के नियमों का हम पालन करना चाहते हैं, किसी प्रकार का नियम हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये पूरी की पूरी यात्रा जो है ये समस्त सदगुरु भैया जी सरकार के सानिध्य में संपन्न होती है, और ये पूरी यात्रा जो है पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए यात्रा है। और ये जो आज प्रॉब्लम जो घटना घटित हो रही है, जो कोविड के और बाकी की महामारियों के नाम पे आती है, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण का जब संतुलन बिगड़ता है तो फिर यूनिट दर यूनिट ऑक्सीजन के लोग परेशान होते हैं। या तो हम उस तरीके से लोगों को, शासन प्रशासन को खासतौर समझा नहीं पा रहे हैं, या तो वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारी कहीं से हठधर्मिता नहीं है। ये दूसरी बैठक है। दूसरी बैठक में भी मुझे लगता नहीं है कि कोई एक अच्छा रिजल्ट निकल के सामने आया हो। शासन ये कह रहा है कि आप बिल्कुल टोटल जो है ये यात्रा नहीं कर सकते। हमारा सिर्फ ये मानना है कि एक स्वस्थ परंपरा है, अच्छी परंपरा है। लोगों ने लाखों की तादाद में इसको आत्मसात किया है। कम से कम लगभग 5 लाख लोग इसके साक्षी बनते हैं। उनको ठेस ना पहुँचे और ये कार्यक्रम में कोविड के नियमों का खंडन ना हो, वो भी हो जाए और ये भी हो जाए। ये हमने अभी बात रखी है, क्योंकि शासन के भी अपने एक सीमित दायरे होते हैं। वो भी इस बात को लेके जो है एक आपस में सहमति बना लें। हमारी भी आयोजन समिति बड़ी होती है, उसमें हम सहमति बना लें, क्योंकि अभी सप्ताह भर है। बीच में ऐसा कोई रास्ता निकल के आएगा, आपको सुनिश्चित रूप से बताएंगे। ये भी उतना ही यथार्थ है कि देश भर की कांवड़ यात्राएं रुकी हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं मिली है। लेकिन मैं बारंबार आपको संदेश देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये समूचे विश्व में एक बड़ा संदेश है कि हम सब मिलके धार्मिक त्योहारों को प्रकृति और पर्यावरण के लिए समर्पित कर दें। जो आम आवाम के, आम जनमानस के जिस तरीके से महामारी में लोग प्रभावित हो रहे हैं, उससे राहत मिले। ये पूरी की पूरी यात्रा जो है ये प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, जल की शुद्धता के लिए, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, वृक्षों के लिए ये लाभदायी है। और निश्चित रूप से जब ये उनके लिए लाभदायी है तो मानव समाज के लिए भी लाभदायी है, और इस जीव जगत में सारी जीवात्माओं के लिए लाभदायी है। ये कहीं से जो है वैसा नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। आगे जो भी सुखद संदेश आएगा हम आपके माध्यम से लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। श्रीमाता नर्मदे।